नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जन सुराज लॉयर्स फॉर न्यू बिहार के सम्मेलन में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर चर्चा। गोपालगंज जन सुराज लॉयर्स फॉर न्यू बिहार गोपालगंज चैप्टर के बैनर तले गोपालगंज सिविल और जिला अदालत के 100 से अधिक वकीलों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आशीर्वाद वाटिका मैरिज हॉल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व IAS अधिकारी मनोज भारती तथा बिहार के प्रख्यात हाईकोर्ट वकील और पार्टी के उपाध्यक्ष श्री Y.V. गिरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक के दौरान वकीलों ने एडवोकेट संशोधन विधेयक 2025 से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से सरकार द्वारा वकीलों पर बढ़ते नियंत्रण और युवा वकीलों के लिए पेशे में नई बाधाओं को लेकर चिंता व्यक्त की। यदि इन मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो यह न्याय व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आम जनता की न्याय तक पहुंच सीमित हो सकती है। इस अवसर पर श्री मनोज भारती और श्री Y.V. गिरी ने वकीलों को जन सुराज लॉयर्स फॉर न्यू बिहार अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया और 1 लाख जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लक्ष्य को साकार करने की अपील की, ताकि नए बिहार के परिकल्पना साकार की जा सके। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में गोपालगंज जिले के 36 वकीलों ने जन सुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जो कि न्याय और सामाजिक बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही वकीलों को पटना के LCT घाट स्थित बिहार सत्याग्रह आश्रम में आमंत्रित किया गया, जहां वे प्रशांत किशोर से मिलकर बिहार में न्यायिक और सामाजिक सुधारों पर चर्चा कर सकेंगे। इस बैठक में भगवान भारती, राजेश पाठक, विमलेंदु कुमार द्विवेदी और विनोद सिंह जैसे सम्मानित विधि विशेषज्ञों की उपस्थिति ने इस पहल को और मजबूती प्रदान की। यह बैठक बिहार के कानूनी समुदाय को संगठित करने और समाज में न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जन सुराज पार्टी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने के अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, जिससे कि हर नागरिक को न्याय सुलभ जिसको भी दिया जाए, चाहे चुनाव के मार्फत, चाहे कमीशन के मार्फत, काबिल आदमी को दिया जाए। तो लोग ज्ञान कचहरी की संरचना प्रशांत किशोर जी सोच रहे हैं, जनसुराज सोच रहा है, मनोज भारती जी सोच रहे हैं। वो ज्ञान कचहरी ऐसी कचहरी नहीं होगी जो आज आप देख रहे हैं। सरपंच भी पढ़ा लिखा आदमी होगा, उनको भी काबिल आदमी होगा, जिस समाज से हो काबिल होगा तभी वो चुनाव लड़ सकेगा, तभी वो चुनाव जीत सकेगा और न्याय दे सकेगा। 1-2 बात जो आपका लीगल हिस्ट्री है, लीगल प्रैक्टिस का हिस्ट्री हम आपको नहीं बता सके। लीगल हिस्ट्री है कि पहले ब्रिटिश पीरियड में आपके यहाँ लीगल सर्विस एक्ट लागू है। उसमें बहुत कुछ कच्चा था, इतना इंडिपेंडेंस वकीलों को नहीं था। एडवोकेट जनरल जो प्रदेश के होते थे और अटॉर्नी जनरल जो भारत सरकार के होते थे, उनका पूरा कंट्रोल सरकार के नुमाइंदे के रूप में पूरा कंट्रोल स्टेट बार काउंसिल और सेंट्रल बार काउंसिल में होता। एक बहुत ही बड़े देश के सबसे शिखर पर प्रैक्टिस करने वाले अशोक सेन साहब लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुए। अशोक सेन करीब 30 वर्ष भारत के सबसे सर्वोपरि सीनियर मोस्ट लॉयर, सबसे सक्सेसफुल लॉयर हुए। आपके भाग्य से, वकीलों के भाग्य से वो लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए। जब वो लॉ मिनिस्टर हुआ तो उसने अपने ही सोच से 1961 एडवोकेट एक्ट जो था, जिसमें भुगतान को का फर्स्ट पोस्ट को एबॉलिश करके जो नॉन ग्रेजुएट लॉयर थे उनको एबॉलिश करके और एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को बार काउंसिल से बाहर कर दिया उन्होंने। कहा नहीं, सरकार का जो कंट्रोल होगा ये नहीं रहना चाहिए। ये वकील एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। लेट देम elect their own members of the bar council and they will develop the legal profession। और उन्होंने इसको इंडिपेंडेंट कर दिया। कितनी बड़ी सोच थी।
सोच को और उस अशोक संघ के बनाए हुए एक्ट को अब ये लोग जो पता नहीं अभी के लॉ मिनिस्टर का क्या क्वालिफिकेशन है, लेकिन कभी हम लोगों ने कोई बढ़िया वकील के नाम में उनका नहीं सुना। अब ये कानून आ गया, इस कानून के अनुसार सरकार वकीलों का एक तरह से मास्टर हो जाएगी। जिस वकील को प्रैक्टिस जब चाहे सस्पेंड कर देना सस्पेंड हो जाए, जब चाहे रेस्टोर कर दे, तो सरकार के पूरे कंट्रोल में चले गए। आप देखिए, गौर करके देखिए तो सरकार हर स्तर पर आपकी वकालत को, आपके लीगल प्रोफेशन को अनियमित ढंग से कंट्रोल करे। ये संविधान के भी खिलाफ है। सेक्शन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज।